हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुप्लेस। कोर्स अपना चल रहा था हायर मैथमेटिक्स का। उसमें जो सबसे पहला ब्रांच हम और आप मिलकर पढ़ रहे थे वो था कैलकुलस। उसमें मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जो कॉन्सेप्ट वो क्या था, जैकोबियन का। आई होप उसमें चीज़ें सारी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। इसमें पढ़ेंगे लैपलेस, उसका इन्वर्स निकालना, है ना, ये सारी चीज़ें। हर एक फंक्शन का चुन चुन कर लैपलेस निकालना सीखेंगे। केवल ऐसा नहीं कि हर एक फंक्शन का अपन क्या कर लिए, फॉर्मूला याद कर लिया और उसको बस उड़ेल दिया, वो काम नहीं करना है। अपने को चुन चुन के हर एक फंक्शन का जो जनरल डिफिनीशन होता है उसके बेस पे, उसके हेल्प से आपको क्या करना है, लैपलेस निकालना सीखना है। सीखेंगे, ठीक है। और दूसरा, और जहाँ तक इसके इम्पोर्टेंस की बात है तो ऐसा नहीं है ये केवल काम आपको कैलकुलस में लगेगा। ये मैथ्स के लगभग सारे ब्रांच में आपको लैपलेस काम लगेगा। चाहे आप ओडी ले लो, चाहे आप लीनियर अलजेब्रा ले लो, रियल एनालिसिस ले लो, और कैलकुलस तो है ही। लगभग जितने ब्रांच है ना, अब सब में लैपलेस का काम लगेगा। तो अब आप देखो कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। अब इसका इंपॉर्टेंस जितना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना, वो उतना ही क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लगभग जितने एग्जामिनेशन है सब में आप क्वेश्चंस एक दो तो आ ही जाते हैं, और इसका एप्लीकेशन इतना है ना कि मत पूछो आप, है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वो क्या है आपका, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। नाम से ही क्लियर है क्या है ट्रांसफॉर्म ना। तो ट्रांसफॉर्म मीन्स क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैथ्स की दुनिया में कहें तो मैं कह सकता हूँ एक आपका जो फील्ड है उस फील्ड से दूसरे फील्ड में जा रहा है। फील्ड इन द सेंस कहने का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अच्छा जी, ओके। तो एक चीज आपको क्या होता है ना, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। क्योंकि हम लोग जनरल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और बात करते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आपका होता क्या है, बेसिकली जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है इस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का ही पार्ट है। तो अपन जनरल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो क्यों ना अपन पहले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को थोड़ा सा देख लें, ठीक है। और बस इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो देखते हैं पहले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता क्या है। बाय डिफिनीशन हमारा जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है लिमिट t1 से t2, ठीक है, f ऑफ t कर्नल t u dt, ठीक है। ये हमारा क्या है, जनरल डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। जैसा कि मैंने आपसे कहा था इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं ना, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा इसे मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, लिमिट आपका t1 से t2 f ऑफ t कर्नल t u dt। अभी आप कह रहे होगे कि कर्नल क्या होता है, बात करेंगे इस पे लीनियर अलजेब्रा में। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कोई भी एक होता होगा कुछ भी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डीप में बात करेंगे कहाँ पे, लीनियर अलजेब्रा में। बस यहाँ पे ये डेफिनेशन दिया हुआ था तो बस मैंने आपको दिया है हल्का सा समझाने के लिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है जी। अगर मैं लोअर लिमिट 0 कर दूं, इसको इनफाइनाइट कर दूं और e पावर माइनस ut और f ऑफ t dt कर दूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ये किसका डेफिनेशन है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है जी। अच्छा, मैंने क्या किया, लोअर लिमिट को रिप्लेस किया 0 से, t2 हमारा रिप्लेस हो गया इनफाइनाइट से, और कर्नल जो था ना वो क्या है, e पावर माइनस ut, और f ऑफ t तो हमारा सेम ही रह गया, ठीक है। तो यही क्या होता है हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म। बस यही था आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्या है, जनरल डिफिनीशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। बस इसी के हेल्प से ना जितने फंक्शन है चुन चुन के सारे फंक्शन का अपन क्या करेंगे, लैपलेस निकालेंगे। लोग बाग जनरली सिंपल फॉर्मूला याद कर लिया और बस हो गया। ये काम नहीं करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे, लेकिन जो थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस होंगे जो अपन लेंगे आगे, उसमें आप फंस जाओगे। आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है।
तो हर एक फंक्शन का निकालते हैं चुन, मैं बहुत सारे केसेस लूँगा और फिर देखते हैं कि फंक्शन आपको अलग अलग, कभी कांस्टेंट ले लिया, कभी 1 ले लिया, कभी कुछ और ले लिया, कभी साइन ले लिया, कॉस ले लिया, बहुत सारे जितने फंक्शन हो सकते हैं आपके, चाहे वो ट्रांसडेंटल हो चाहे वो अलजेब्रिकली हो, ठीक है, सारे फंक्शन को चुन चुन कर अपन क्या निकालेंगे, उसका लैप्लेस निकालेंगे। आई होप इसका जो जनरल डेफिनेशन है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी बोल सकते हैं, और यही क्या होता है आपका एफ ऑफ एस के इक्वल होता है, ठीक है। बस ये नोटेशन है, याद रखना है आपको। तो निकालते हैं पहले फंक्शन का लैप्लेस, ठीक है। तो मैं लेता हूं अभी आपको, जो सबसे पहला केस ले रहे हैं वो है आपका जब हमारा फंक्शन क्या हो, 1 हो, केस 1, जब एफ ऑफ टी क्या हो आपका 1 हो जाए, ठीक है, फंक्शन क्या हो 1 हो। जब फंक्शन 1 होगा उस केस में देखते हैं कि हमारा लैप्लेस क्या होगा, ठीक है। तो जनरल डेफिनेशन क्या था, बस उसी का हेल्प लेना है हमें। जनरल डेफिनेशन क्या था, 0 से इनफाइनाइट आपका हो जाएगा ई पावर माइनस यू टी, या आप इसको और अच्छे से समझने के लिए एस कर दो ना, बस ये नोटेशन है, आप यू भी रख सकते हो, बट जनरली जो चलता है वो क्या चलता है आपका एस चलता है, तो मैंने भी एस लिया है, ई पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी क्या हो गया इस बार 1 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बस इनको इंटीग्रेट करते हैं, आपका चला 0 से इनफाइनाइट, ये तो क्या बनेगा ई पावर माइनस एस टी, ठीक है जी। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इनफाइनाइट। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, -1 अपॉन एस, और ये क्या आ जाएगा आपका ई पावर माइनस एस टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इनफाइनाइट, ठीक है जी। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1 अपॉन एस, ये आ जाएगा, मैं एक भी स्टेप जंप नहीं कर रहा हूँ, माइनस एस इंटू इनफाइनाइट माइनस क्या हो जाएगा ई माइनस एस इंटू 0, ठीक है। इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा -1 अपॉन एस, ये आपका होगा 1 अपॉन ई पावर एस इनफाइनाइट माइनस ई पावर, ये तो क्या बनेगा 0 बनेगा ना, ई पावर 0 1 होता है, और ये क्या है आपका आ जाएगा 1, ठीक है जी। ओके, यहाँ से ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट कुछ भी होगा 0 ही बनना है, तो बेसिकली -1 अपॉन एस इंटू 0 -1 ना, ठीक है। तो इस अगर आप एफ ऑफ टी जब 1 लेंगे तो लैप्लेस क्या निकलेगा 1 अपॉन एस, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ एफ ऑफ एस, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट 1 अपॉन एस। आई होप चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अगला केस लेते हैं, अगला फंक्शन लेते हैं। सेकेंड जो केस लिया, इस बार फंक्शन को चेंज करते हैं और क्या लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ले लिया। बस हमारा जनरल डेफिनेशन तो सेम ही रहेगा, क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, ठीक, एफ ऑफ टी सी ई पावर माइनस आपका एस टी इंटू क्या सी ना, बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, जो हमारा आएगा वही क्या हो जाएगा, जब फंक्शन कांस्टेंट होगा उसका लैप्लेस। इंटीग्रेट करते हैं, कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा, क्या मिला 0 से इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। ये आपका आ जाएगा c इंटू ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। इसका तो जस्ट अभी आपने सॉल्व किया ना, ये कितना आया था 1 अपॉन एस, तो बेसिकली आपका क्या बनेगा c इंटू 1 अपॉन एस, यही क्या होगा इसका लैप्लेस। या और अच्छे से आप बोलो तो क्या बोलोगे c अपॉन एस इक्वल टू एफ ऑफ एस। जब फंक्शन हमारा कांस्टेंट होगा उसका लैप्लेस, कांस्टेंट होने का मतलब 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह, जब भी हमारा फंक्शन कांस्टेंट होगा लैप्लेस क्या हो जाएगा c अपॉन एस, ठीक है जी। अगला केस लेते हैं, अगला फंक्शन लेते हैं। अब जो फंक्शन लिया वो क्या है एफ ऑफ टी इक्वल टू टी। अगर एफ ऑफ टी इक्वल टू टी दे रखा हो, ठीक है, तो उस केस में इसका लैप्लेस क्या होगा, बस जनरल डेफिनेशन क्या होता है 0 से इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी की जगह टी डी टी,
ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या लगा सकता हूँ, आइलेट लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आइलेट लगाएंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, एक तो रूल होता है चेन रूल, इंटीग्रेशन में भी क्या करते हैं आप, चेन रूल लगा सकते हो। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करते जाओ ना तो कभी ना कभी वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो कभी जीरो नहीं आना है, बट ये तो जीरो आ सकता है ना, इसकी सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये चेन रूल लगा सकता हूँ। डिस्क्लेमर मैंने पहले दे दिया है, ये रूल तभी लगा पाएंगे जब दोनों में से एक फंक्शन का डेरिवेटिव कभी ना कभी वो जीरो जरूर हो रहा हो, तभी आप ये रूल लगाओगे जो रूल मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो पहले थोड़ा सा चेन रूल समझ लेते हैं, फिर उसको यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। मान लेते हैं दो फंक्शन है आपका, उसको ना इंटीग्रेट करना है। तो करोगे क्या, जिसका डेरिवेटिव जीरो कभी ना कभी बन रहा हो उसको आप क्या ले लोगे, यू ले लोगे, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। जैसे इसमें से अगर देखा जाए दोनों में से किसकी डेरिवेटिव जीरो हो रही है, टी की हो रही है ना कभी तो टी क्या हो जाएगा हमारा, यू हो जाएगा। बहरहाल इसको एक बार समझ लेते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होगा। आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, इंटीग्रेट करना है इसको ना, जिसकी डेरिवेटिव जीरो कभी ना कभी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और जो रह गया वो क्या होगा, वी होगा। करोगे क्या आप सिंपल यू लिखोगे, ठीक है। जो दूसरा वाला फंक्शन है जो बच गया है उसको इंटीग्रेट कर दो, v1 कर दिया, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट अभी नहीं करना, सिंपल लिखा u इंटू v1। उसके बाद आप क्या करो, u डैश, फिर इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दो और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, फिर उसके बाद u डबल डैश और v3, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इसको दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। बात रही साइन की, स्टार्ट यहाँ से प्लस से है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। यही हमारा क्या होता है चेन रूल। मैं फिर से बता दूं, u इंटू वी है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। मैं चाहूँ तो मैं आइलेट लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमें पता हो कि किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव कभी ना कभी जीरो हो रहा हो तो उतना लंबा ना जाए, मैं डायरेक्ट ये चीज़ लगा सकता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल। जब मैं ट्रिक्स का प्लेलिस्ट लाऊंगा आपके लिए, वहाँ बहुत सारे चीट कोड्स भी दूंगा आपको, ठीक है। उसी में से एक ये भी था। खैर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला फंक्शन जिसका डेरिवेटिव कभी ना कभी जीरो हो रहा हो उसको लिखा इनटू दूसरे फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन, v1 कर दिया। उसके बाद फिर जो पहला फंक्शन लिया था उसका एक बार डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इसका इंटीग्रेशन, ये चीज़ चलता रहेगा। साइन जहाँ तक रहा, स्टार्ट होगा प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, और ये चलता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो इस बार ये हमारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ये क्या होगा, v होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा आपका, सॉरी इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, u फंक्शन को ऐसे ही रखना है और इसको इंटीग्रेट कर दिया तो e पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ठीक है जी। फिर माइनस इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना तो ये क्या आएगा 1, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे दोबारा ना, ये तो क्या था v1 था, फिर इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दिया तो क्या मिल गया, v2 मिल गया। तो अपने को इसको इस बार इंटीग्रेट करना है तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये तो बाहर रहेगा कांस्टेंट, तो 1 अपॉन माइनस एस इंटू ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। आई होप चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। इसके बाद आपने जब इसको इंटीग्रेट कर दिया फिर क्या होगा, अगला स्टेप ना, यहाँ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब इस बार क्या करोगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, ये तो जीरो ही आना है, और जीरो इंटू कुछ भी करो पूरा ही जीरो होगा, ठीक है जी। अच्छा, और इसमें लिमिट क्या लेना है अपने को, जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा टी, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस टी ई पावर माइनस एस टी अपॉन एस, ये क्या बन जाएगा प्लस 1/s, और बाहर क्या है -3, बेसिकली माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एस टी। लिमिट क्या रहेगा आपका, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, लिमिट डाल देंगे ना, तो ये हमारा स्टेप यहाँ पे है। जब आप लिमिट डालोगे तो ये बेसिकली आपका आएगा माइनस इनफाइनाइट। मैं एक भी स्टेप जंप नहीं कर रहा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन मैं एक भी स्टेप जंप नहीं कर रहा हूँ ताकि जिनको भी प्रॉब्लम हो वो ना देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट
ई पावर माइनस एस इंटू इन्फाइनाइट अपॉन में एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, हाँ ठीक है, और ई पावर आपका माइनस एस इंटू इन्फाइनाइट। ये तो हमारा था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे आप ज़ीरो रखोगे तो माइनस 0 इंटू ई पावर माइनस एस टी अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा ई पावर माइनस एस टी, मतलब यहाँ पे 0। ठीक है, आई होप चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ये डाल दिया ना, बस अब सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा, ई पावर माइनस एस इन्फाइनाइट है ना, ये पूरा 0 होगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो बेसिकली 0 माइनस 0 ना ख़त्म ही हो गया, माइनस बाहर कॉमन है तो आपका, और ये भी क्या हो जाएगा 0 होगा ना, क्योंकि माइनस एस टी है तो ये अपॉन में आएगा एस टी ना, ठीक है, तो ये 0 ही हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और, तो ये हमारा मिला क्या, माइनस रहा अपॉन में, ये क्या है माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, और ई पावर 0 ये तो 1 ही होना है तो इंटू 1 कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, जब आप फंक्शन टी लेते हो तो उसका लैप्लेस क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये जब आपने निकाल लिया ना, अब इस रिलेशन को आप याद रखोगे तो ये ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको समझ आएगा। अगर आप डायरेक्ट याद रखते कि अगर फंक्शन हमारा टी होगा तो लैप्लेस क्या होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर, तो वो चीज़ सही उतना नहीं था। जब आपने ये सीख लिया कि ये होता कैसे है, मान लो इनकेस कभी आप भूल भी जाते हो ना, तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे जैसे मैंने निकाल लिया। ठीक है जी, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगला केस लेते हैं, अगला फंक्शन लेते हैं, जब वो होगा तब लैप्लेस आपका क्या होगा। ठीक है, तो लेते हैं अगला केस। अगला जो फंक्शन लेते हैं वो क्या है, ई पावर 80। देखते हैं जब ई पावर 80 लेंगे तब हमारा लैप्लेस क्या होगा। बस सेम वही चीज़, 0 से इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू ई पावर 80 डी टी। बस फटाफट इसको इंटीग्रेट करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 0 से इन्फाइनाइट ई, ये हो जाएगा माइनस एस टी प्लस 80 डी टी, ये आपका होगा 0 से इन्फाइनाइट। ठीक है जी, और जब आप इसको करोगे तो ई पावर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो s माइनस ए और t, यही आएगा ना, हाँ dt। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपका e माइनस एस माइनस ए टी अपॉन में माइनस ऑफ s माइनस ए। ठीक है, बस, और लिमिट आपका रहेगा 0 से इन्फाइनाइट। ठीक है जी, इसको जब आप, हाँ यही आएगा ना, बस ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे इन्फाइनाइट डाल दिया तो बेसिकली क्या आएगा e माइनस ऑफ s माइनस ए इन्फाइनाइट अपॉन में माइनस s माइनस ए माइनस 0 यहाँ रख दिया तो e पावर माइनस s माइनस ए इंटू 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं और मैं एक भी स्टेप जंप नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा इंटू 0 ना, अपॉन में माइनस एस माइनस ए। ओके, ये तो क्या होगा फिर से आपका 0 पे टेंड करेगा, क्योंकि 1 अपॉन आप क्या लिखोगे, सॉरी 1 अपॉन ई पावर एस माइनस ए इंटू इन्फाइनाइट, तो नीचे इन्फाइनाइट बनेगा। अब किसी भी नंबर से कितना बड़ा भी ले लो आप, अगर उसका डिनोमिनेटर इन्फाइनाइट होगा तो वो तो 0 पे ही टेंड करेगा ना। ठीक है, तो ये पूरा आपका 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका e पावर 0, तो क्या होगा e पावर किसी नंबर के पावर 0 करते हैं वो तो 1 आ गया, तो बेसिकली ये आपका आएगा, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, अगर इस पूरे की वैल्यू देखो आप, ये क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो हमारे पास बाहर क्या है, माइनस पहले से दे रखा है, तो ये क्या माइनस 1 अपॉन माइनस एस माइनस ए, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आएगा 1 अपॉन एस माइनस ए। जब भी हमारा फंक्शन e पावर 80 होगा तो उसका लैप्लेस क्या निकलेगा 1 अपॉन एस माइनस ए। ठीक है जी, आई होप चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अगला केस लेते हैं, अगला फंक्शन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि लैप्लेस हमारा क्या होगा। इस बार जो फंक्शन लिया वो क्या लिया, साइन 80। देखते हैं इसका लैप्लेस क्या होगा। बस जनरल डिफिनीशन, 0 से इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी पहले से था इंटू साइन 80। ठीक है जी, अब यहाँ पे
अगर आप ध्यान दें तो क्या आप चेन रूल लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इन दोनों में से जनरल के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं, जनरल के लिए क्या कभी ये कभी जीरो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, और ना ही केवल ये आएगा। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर के लिए नहीं। t इक्वल टू जीरो पे ये जीरो आ जाएगा, लेकिन मैं जनरल की बात करूँ तो ये कभी जीरो नहीं आना है। मतलब क्या, मैं यहाँ पे चेन रूल नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है जी। जब चेन रूल नहीं लगाएंगे तो क्या लगाना होगा? आइलेट लगाना होगा। ठीक है। जब आप आइलेट लगाओगे तो मैं एक आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बस उसका यूज करूंगा और डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं आपको, आप चाहो तो चेन रूल भी लगाओगे, सेम ही आंसर आना है। ठीक है। मैं आपको एक रिजल्ट आपको दे देता हूँ स्टैंडर्ड, इसलिए मैंने ये फंक्शन लिया था ताकि मैं वो रिजल्ट आपको सिखा पाऊँ। बेसिकली e पावर ax, ठीक है, साइन जो bx होता है dx, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx। ठीक है। ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। क्या दिया? e पावर x इंटू साइन bx होगा dx में, तो जो हमारा इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx। क्लियर बात? ठीक है। अब बस इस रिजल्ट को ना यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, चलिए जब आप इस रिलेशन को यूज करोगे तो हमारे पास क्या आना है? ये आना है। ठीक है। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप इनफाइनाइट यहाँ पे डालोगे तो बेसिकली ये क्या आएगा? ई पावर माइनस एस इंटू टी ना, ये फिर अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन ई पावर एस टी, और वहाँ पे टी आपने क्या डाला? इनफाइनाइट डाला, तो नीचे में क्या बना? इनफाइनाइट ना, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? जीरो। कहने का मतलब अपर लिमिट पूरा क्या होगा? जीरो। ठीक है। मैं बोलता हूँ ना, जब आप इनफाइनाइट डालोगे ना तो एट इनफाइनाइट ये क्या बनेगा? जीरो बनेगा। ठीक है। अब एट जीरो लेते हैं ना, कुछ नहीं कर रहा, अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ रही? जीरो आ रही है। लोअर लिमिट देखते हैं। जब आप यहाँ पे जीरो डालोगे तो ये क्या बनेगा? ई पावर जीरो। ठीक है। तो वो क्या आ गया? 1 आ गया ना, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी। ओके। यहाँ पे जब आप जीरो डालोगे तो ये क्या बनेगा? पूरा जीरो ना। ठीक है। तो जीरो माइनस ए इंटू, यहाँ पे जब जीरो डालोगे ये क्या बना? 1 बनाना, 1 इंटू ए, तो बेसिकली 1। जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा आपका? माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है। आपको पता है ये अपर लिमिट की वैल्यू है, ये क्या है? लोअर लिमिट की वैल्यू है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो डायरेक्ट आप बोलोगे लैप्लेस जो होगा एफ ऑफ एस वो क्या हो जाएगा? अपर लिमिट ना कितना था? जीरो, तो जीरो माइनस लोअर लिमिट तो माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर बात? जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। आई होप चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। ठीक है। तो मैंने बहुत सारा फंक्शन लेकर आपको ये दिखाया कि लैप्लेस एक्चुअली में निकालते कैसे हैं। समझ आया होगा? ठीक है। कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके बाद ना मैं जितना भी होगा, ठीक है, जितने भी आपके होंगे ना सबको मैं एक टेबल फॉर्म में लिखा दूंगा। ठीक है। मैंने ना 5-6 लेकर आपको दिखाया कि बेसिकली लैप्लेस निकालते कैसे हैं। बाकी जितने फंक्शन होंगे जो ही इंपॉर्टेंट होंगे उसका तो मैं करा ही दूंगा। ठीक है। जहाँ पे आप फंस सकते हो, बाकी का क्या करेंगे ना, सबका लैप्लेस का एक चार्ट आपको दे देंगे, आप बस उसको याद कर लेना, या आप उसको भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे निकाल कर आपको दिखाया लैप्लेस निकालते कैसे हैं। जनरल डिफिनीशन लैप्लेस का हमारा सेम रहेगा। वो क्या होता है? लिमिट जीरो से इनफाइनाइट ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस यू टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारा क्या है? जनरल डिफिनीशन है लैप्लेस का। बस इसका यूज करेंगे और आप किसी फंक्शन का लैप्लेस निकाल सकते हो। ठीक है। कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका गामा फंक्शन। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है गामा फंक्शन। ठीक है। ये आपका एक तरह का टूल है जो आप बड़े बड़े इंटीग्रेशन ना को डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हो एक स्टेप में। ठीक है। तो सीखते हैं गामा फंक्शन होता क्या है। बेसिकली इसका जो सिंबल होता है ना वो आपका होता है ऐसा कुछ। ये आपका होता है जीरो से इनफाइनाइट ई पावर
माइनस एक्स इंटू एक्स एन माइनस वन डी एक्स। कोई भी इंटीग्रेशन अगर आपका इस फॉर्मेट में होता है तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, गामा ऑफ एन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं कहता हूं आप गामा ऑफ 1 निकालो, तो क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां पे क्या रख देंगे आप 1 रख देंगे। ये कितना आएगा 0 से इनफाइनाइट और e पावर माइनस एक्स इंटू यहाँ पे क्या रख दिया 1 रख दिया ना, तो x पावर 0 क्या बन गया 1 बन गया dx। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा e पावर माइनस एक्स अपॉन -1 लिमिट 0 से इनफाइनाइट। ओके, जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे तो ये क्या आएगा -1 और इनफाइनाइट यहाँ रख दिया तो e पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस में 0 यहाँ रख दिया तो ये क्या बनेगा 1 ना, 1 अपॉन -1 तो -1, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये क्या बन गया आपका 1 बन गया। कहने का मतलब गामा ऑफ 1 की वैल्यू आप याद रखोगे क्या, वो क्या होता है 1 होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, गामा फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसका हमें काम लगेगा क्वेश्चंस में, जब मैं अभी क्वेश्चंस लूँगा तो उसमें ना इन सारे प्रॉपर्टीज़ का काम लगेगा। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको गामा ऑफ 1 निकाल कर दिखाया, ये क्या होता है 1 ना। ठीक, अगर मैं कहता हूँ गामा ऑफ 1/2 बताओ तो क्या बोलोगे आप √पाई। ठीक है, इसके बाद अगर n+1 का गामा होगा निकालना तो ये बोलूँगा मैं n फैक्टोरियल। कब, जब n क्या होगा इंटीजर। जब n की वैल्यू इंटीजर होगी देन n+1 का जो होगा ना क्या गामा, वो क्या होगा n फैक्टोरियल। ठीक है जी। अच्छा, अगर वो फ्रैक्शन होगा ना तो n गामा n, ये कब होगा जब n की वैल्यू क्या हो फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या था हमारा प्रॉपर्टीज था किसका, गामा फंक्शन का। मुझे पता है थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा होगा, एक क्वेश्चन लेते हैं सैंपल प्रॉब्लम, उसके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने अभी बताया ना सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं हमें इंटीग्रेट करना है 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स पावर 3 dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं आइलेट लगाऊं और सिंप्लीफाई करूं, और एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं गामा फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको अप्लाई करूं। ठीक है, ओके चलिए, क्या यहाँ पे गामा फंक्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो क्या बताया था गामा फंक्शन के लिए 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx होना चाहिए। क्या ये उस फॉर्म का दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करोगे तो क्या मिल रहा है n-1 इक्वल टू क्या है आपका 3 है ना, तो n की वैल्यू क्या होती है 4 आ गई। अच्छा, अब ये किसके इक्वल होता है, गामा ऑफ n के इक्वल होता है ना, तो n की वैल्यू 4 आ गई ना, तो ये किसके इक्वल होगा, गामा ऑफ 4 के इक्वल होगा। सिंपल। अभी जस्ट मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दिया था, वो क्या दिया था, गामा ऑफ n+1, ये क्या होता है n होता है कब, जब n की वैल्यू क्या हो इंटीजर होना। सिंपल। तो मैं गामा ऑफ 4 को लिख सकता हूं ना 3+1 है कि नहीं, ये मैं लिख सकता हूं, और यहां पे n की वैल्यू क्या है 3 है और 3 क्या है हमारा इंटीजर है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं ना 3 फैक्टोरियल, यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 × 2 × 1 दैट इज 6, तो 6 इज योर करेक्ट आंसर। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करोगे आइलेट से और कहीं और से किसी भी तरीके से आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आना है 6 ही आना है। और देखो मैंने एक स्टेप में कर दिया ना, ये मैंने बस आपको समझाया है तो इतना टाइम लग गया, बट अगर आप क्विकली करो, जब एक बार प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी देन आप करोगे, देखोगे आंसर बता दोगे कि हाँ इसका आंसर इतना होना है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है भाई आपने तो n क्या ले लिया, इंटीजर ले लिया ना, तो आपका ये आ गया, बट अगर मैं n की वैल्यू कोई फ्रैक्शन लूँ तो उस केस में देखते हैं क्या आता है। मैंने उसके लिए प्रॉपर्टीज आपको बताई थी ना, क्वेश्चन लेते हैं क्लियर हो जाएगा। मान लिया क्वेश्चन लिया 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स और x टू द पावर 5/2 dx। ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, e पावर माइनस एक्स x टू द पावर n-1 कर ही रहा है ना। यहाँ से जब आप इससे कंपेयर करोगे तो n-1 की वैल्यू क्या आएगी 5/2,
तो n-1 क्या बोल दिया 5/2, तो n की वैल्यू क्या आ रही है 7/2। ठीक है, ओके। मतलब कि जो इसकी वैल्यू होगी ना वो क्या होगी 7/2 का गामा ऑफ 7/2। अच्छा, अब इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज दिया था कि n+1 को आप क्या लिख सकते हो n फैक्टोरियल कब, जब n क्या हो आपका इंटीजर हो, और इसको बोलोगे आप n गामा ऑफ n कब, जब n क्या हो आपका फ्रैक्शन हो। तो यहाँ पे तो इंटीजर है नहीं, यहाँ पे क्या है आपका फ्रैक्शन है, तो हमें कौन सा अप्लाई करना होगा, ये चीज़ अप्लाई करना होगा। करते हैं इसको अप्लाई। तो यहाँ से हमें ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ गामा ऑफ 7/2, मैं इसको लिख सकता हूँ ना, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ना, गामा ऑफ 7/2 इसको मैं लिख सकता हूँ ना 5/2 + 1। ठीक है, और 5/2 + 1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 गामा ऑफ 5/2 हो जाएगा। अच्छा, अब फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो गामा ऑफ 5/2 इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 + 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 गामा ऑफ 3/2 बोल दिया। फिर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो गामा ऑफ 3/2 कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/2। ठीक है जी, ओके। जब आप ये लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास गामा ऑफ 1/2, और गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू मैंने दिया था आपको ना, √अंडर क्या होता है पाई होता है। सिंपल। एक बार अगर दिक्कत हो तो एक बार पीछे आप रिवाइंड करके देखना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। खैर, ये कितना आ गया √पाई आ गया ना, √पाई किसकी वैल्यू है गामा ऑफ 1/2 और गामा ऑफ 1/2। ठीक है, अब गामा ऑफ 1/2 की जो वैल्यू होगी वो कहाँ रखेंगे, ओके। तो हमारे पास ये कितना आ गया √पाई आ गया ना। ठीक है, अब 1 + 1/2 ये कितना आ जाएगा गामा ऑफ 1/2। अच्छा, 1/2 गामा 1/2 होगा ना, n गामा n, तो क्या हो गया 1/2 गामा 1/2। अच्छा, अब आपको पता है कि जो 1/2 है इसकी वैल्यू कितनी होती है √पाई, तो बेसिकली √पाई × 1/2 ये कितना आ जाएगा, आई होप दिख नहीं रहा है क्या, हाँ मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये कितना आएगा √पाई/2। क्लियर बात। अच्छा, √पाई/2 ये किसकी वैल्यू है गामा ऑफ 3/2, और हमें यहाँ पे डालना है ना गामा ऑफ 3/2, यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू कितनी है √पाई/2 ना, √पाई/2 जब आप यहाँ रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2 × √पाई/2, ये कितना आएगा 3√पाई/4। ओके। अच्छा, ये किसकी वैल्यू आई, ये गामा ऑफ 5/2, गामा ऑफ 5/2 कहाँ रखेंगे आप यहाँ रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5/2 × 3√पाई/4, ये कितना आएगा 15√पाई/8। कितना आ गया फाइनल आंसर 15√पाई/8। यही आपको क्या था निकालना था, यही निकालना था ना गामा ऑफ 7/2, यही था आपका फाइनल आंसर। एक बार मैं फिर से रिकैप कर दूं, कुछ नहीं करेंगे आप, पहले e पावर x × x⁻n-1 के फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर इस फॉर्म में अगर आपको दिखता है देन आप गामा का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन होती है तो इस तरह करेंगे, अगर n की वैल्यू इंटीजर होगी तो इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम लिया था कुछ उस तरह उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओवरऑल आज मैं अगर आपको समरी दूं, जो हमने आज सीखा वो क्या था, बहुत सारे फंक्शन का लैप्लेस सीखा, कैसे उसको निकालते हैं, फिर मैंने आपको उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया था ये चीज़, फिर 0 का ये होता है, 1 का ये होता है, बहुत सारे का मैंने निकाल कर आपको दिखाया। बाकी आप खुद जो मैंने नहीं निकाल कर दिखाया है उसको आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। अगर नहीं होता है वो हो ही जाएगा, अगर नहीं होता है फिर तो मैं हूँ ही, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने बहुत सारे फंक्शंस का यहाँ पे लैप्लेस लिख दिया है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना उसको मैं इसमें ऐड करता चलूँगा, जो भी लैप्लेस निकलेगा सबको मैं इसमें ऐड करता चलूँगा, ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हो इसको लेना स्क्रीनशॉट तो आप ले लो, ओके। चलिए इसके बाद अपन ने क्या सीखा, ये सारे फंक्शन का लैप्लेस कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था गामा फंक्शन का। ये क्या होता है, गामा ऑफ n = 0 से इनफाइनाइट e पावर -x x⁻n-1 dx। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी इंटीग्रेशन आपको मिलता है जिसको आपको सॉल्व करना है देन आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी गामा ऑफ n। कब फ्रैक्शन होगा, इंटीजर होगा, हर एक केस के लिए मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया। आई होप चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अगर कोई दिक्कत होता है देन आप मुझसे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं।
तो ये हमारा क्या था, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत डीप में जाना है, बहुत सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस करनी है, चाहे आपके लिनियरिटी प्रॉपर्टी हो, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बहुत सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। मैं इसमें कोशिश करूंगा आपको जितना डीप में ले जाऊं उतना ले जाऊं, ताकि आप किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डील कर पाओ, क्रैक कर पाओ। ठीक है, तो मैं बस आपको शुभकामनाएं देता हूं कि लैपलेस का जर्नी बहुत खूबसूरत, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आई थिंक आपको भी आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप भी किसी और को सिखाते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले दिन कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।